हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी को आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता। ऑलरेडी हमने लिख रखा है, देखो लिखा हुआ है ना, वेलकम टू प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को स्पीकिंग की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग उसको देख के, उसके रूल को समझ के क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो? ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करना भी चाहिए। नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। स्पीकिंग का मतलब ही अर्थ ही होता है बोलना। जितना बोलोगे उतना आपका होगा। चलिए देखिए, हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और ना ही ज़्यादा हम किसी कोई बातें बोलते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए, आज हमें नेवर का पढ़ाना है। नॉट का पढ़ा दिया हूँ, नेवर का पढ़ाना है आज कैन का। चलिए देखिए, इसमें हम आपको सब्जेक्ट का, देखिए सिंटेक्स होता है, आज का टॉपिक है सिंटेक्स सूत्र। देख लीजिए, सब्जेक्ट है कैन हो गया, नेवर हो गया, ठीक है। अब नेवर में क्या है, नेवर में आप लोग को पता होना चाहिए। नेवर में देखिए, यहाँ पे मैंने आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताया था। एक बार और बता दूं कि बताया था, आपको याद होना चाहिए। देखिए, वर्ब होती है, ये वर्ब होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। वर्ब जो होती है ना, गो है, वेंट है और गॉन है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और ये सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। और ये थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये पास्ट में यूज होता है। और ये सिर्फ पास्ट में ही यूज होगा। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में यूज होगा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये इसका रूल हम आपको सब बता देंगे, लेकिन अभी हम कैन के बारे में जान रहे हैं तो ये सब की जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी वो यूज होगी सिर्फ कैन के साथ, ठीक है। अब देखिए, नेवर का अर्थ होता है, आपके पहले माइंड में आएगा। सब्जेक्ट भी बता देता हूँ, कुछ नए बच्चे भी जुड़े होंगे तो उनको डाउट होगा। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हमेशा आई होता है, वी होता है। 7 सब्जेक्ट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। आई, वी, दे, इट, एनी नेम, ठीक है। एनी नेम, एनी नेम में ही सी आ जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ही सी लोग इसको भी गिन के ही 7 सब्जेक्ट बताते हैं, ठीक है। ये सी है, यहाँ पे सी लिख देता हूँ। देखिए, क्योंकि ही सी इट एनी नेम, हम लोग इसको याद करने का भी एक अच्छा सा ट्रिक होता है कि आई वी दे, हम भी वे दे जाएंगे, ठीक है। देखिए, आई वी ही सी इट, हम भी वे दे जाएंगे, ये ट्रिक होता है सब्जेक्ट को याद करने का। आप लोग याद करिएगा, मैंने बता दिया। देखिए, सब्जेक्ट हो गया, मैंने सब्जेक्ट ये देखिए ऊपर ये सब्जेक्ट बता दिया। और ये देखिए कैन है, कैन का अर्थ होता है, यहाँ पे हम पहचान आपको बताते हैं। जो सेंटेंस में पहचान आती है तो पहचान बताना पड़ता है, पहचान नहीं बताओगे तो कैसे होगा। देखिए, मैं पहचान अभी यहीं पे लिखूंगा कि क्यों कैसे यूज होगा। यही हेल्पिंग वर्ब होती है। जब भी पहचान आएगी, कोई भी सकता, सकती, या मैं कभी नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं खा सकता, मैं कभी नहीं जा सकता, ऐसा करके कभी भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर कभी नहीं खा सकता, कभी नहीं कर सकता, तो कभी नहीं कर सकता, तो वो सब जो सकता, सकती, आपको पता है कैन यूज होगा। लेकिन जो कभी नहीं है, उसका हिंदी, उसकी इंग्लिश क्या होती है हिंदी की, तो उसे हिंदी की इंग्लिश होती है नेवर। जो ये नेवर एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब। और यहाँ पे हम जो इसका अर्थ आपको मीनिंग बता रहे हैं, इसका मीनिंग होगा कभी नहीं, ठीक है, ठीक है, कभी नहीं। और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है, देखिए जिसकी पहचान होगी, क्रिया के लास्ट में, क्रिया के लास्ट में आएगा। जो कभी नहीं है वो सब्जेक्ट के बाद में होगा। जैसे मैं कभी नहीं खा सकता, वो सब्जेक्ट के बाद ही होता है। लेकिन मेन चीज है, ये नॉट कहीं भी आए, आपको नेवर सब्जेक्ट के और कैन के ठीक बाद लगाना है। सब्जेक्ट, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन ये नॉर्मली आप स्पीकिंग में सिर्फ आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोलोगे। और जब भी आप इसका रूल पढ़ोगे, जब मैं इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो क्लासेस लेता हूँ ग्रामर की, जब उसमें पढ़ाऊंगा कैन क्या होता है, कैन के बारे में क्या यूज होता है, ग्रामेटिकली जो करेक्ट होता है, ग्रामर में जो यूज किया जाता है कैन का, वहां पे क्या अर्थ है, वहां पे इसका अलग अर्थ है। तो वहां पे जो होता है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन स्पीकिंग में
हल्की फुल्की ग्रामर चलती है, लेकिन इसमें जो चीज़ आपको बोलना है कि सामने वाला समझ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए ये स्पीकिंग बनाई गई है। ठीक है, जैसे आपको अगर तेलुगु और फारसी नहीं आती तो वहाँ पर आप स्पीकिंग बोल के वो सामने वाला आपको समझ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो, इसलिए स्पीकिंग बनाई गई, ना कि ये आपको ग्रामर से ही आपको बोलना। ग्रामर से बोलोगे तो सामने वाला कभी जिंदगी में नहीं समझेगा और ना ही आप तेजू खान कहलाओगे। ठीक है, उससे आपका भी कुछ उखड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितना बता रहा हूँ बस उतना पढ़ना, बकवास ज्यादा नहीं, कोई बकवास नहीं ज्यादा करेगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्रिया के लास्ट में, क्रिया के लास्ट में कभी नहीं, कभी नहीं प्लस सकता है, सकती है, सकता, सकती, सकते, सकता, सकती, सकते, ये आएंगे और इनके साथ प्लस है, हूँ, हो, ये आएगा। ठीक है, ये क्रिया के लास्ट में आएगा। आप लोग को एक चीज और बता दे रहा हूँ, जो मैं ये कैन पढ़ा रहा हूँ ये हमेशा प्रेजेंट में यूज होगा, ना कि भाई आप लोग भूतकाल में यूज करने लगना। भूतकाल में मत यूज करिएगा, क्योंकि भाई देखिए कोई चीज होती है ना, अगर हमारे परदादा हैं, दादा हैं, तो हम दादा को अगर वर्तमान में देख रहे हैं तो उनको हम भूतकाल में नहीं बता सकते कि हम अपने दादा को देखे थे। दादा आपकी जिंदा है, आप उनको भूतकाल में बता रहे हो, बताओ, ये गलत चीजें होती हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि कैन के जो दादा हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कैन है, ये पापा हैं, इनके दादा जो हैं कुड हैं। तो जब मैं कुड के बारे में बताऊंगा, जब आप पास्ट में बताओगे तो ये मैं आपको बता दूंगा कि ये पास्ट में यूज होता है। जैसे आप कुछ बताओगे ना पास्ट में कि मैं कर सकता था, कर सकता था, कर सकता था, ध्यान से सुनना, मैं कर सकता था, तो आप उसको आई कैन डू ये नहीं बताओगे, आप बोलोगे आई कुड डू, मैं कर सकता था। वहां पे पास्ट बता रहे हो तो पास्ट के लिए यूज होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं, क्योंकि ये बस आपको बताना था कि ये होता क्या है। देखिए अब इसको इरेज करके मैं दूसरा चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से बताऊंगा। फिर एग्जाम्पल ढेर सारे मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा सा बता दूंगा, तो इससे क्लियर हो जाएगा। किसी को अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिया करिए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आती हो, अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो आप लोग अपने दोस्तों और अपने भाइयों के बीच में शेयर किया करिए और उनसे बोलिए कि इस फैमिली से जुड़े, उनको ओरिएंटेड करेंट कंटेंट मिलेगा जो उनको जीवन में काम आएगा। और जो भी लड़के इंग्लिश से डरते हों उनको बोलिएगा कि वो मुर्दे मत बने, उनको बोलिए कि आए मेरे साथ एक वीडियो देखें, अगर उनको ना समझ में आए तो वो मुर्दा बन जाए। क्यों? क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि मैं जो चीज़ बताऊंगा उसको बंदे को पक्का समझ में आएगा, क्योंकि मैं इतना डीपली कभी नहीं बताता हूं जितना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए छोटी सी फैमिली है तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कराओगे तो मैं लाइव लेना चाहूंगा ना, लाइव क्लासेस जब आपको लूंगा तो लाइव आपके डाउट्स होंगे तो आप पूछोगे हमसे, तो मैं आपको बताऊंगा ना, मैं लाइव लूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं और जितना बड़ा बोर्ड रहेगा उतना बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब इसका एग्जाम्पल क्या है मैं बता देता हूँ। मम्मी पापा कैसे बोलते हैं कि बेटा तुम ये कर सकते हो, तो आप बोलते हो ना, अगर जैसे आपके आंखों में कुछ पड़ जाता है तो आप बोलते हो ना मैं कभी नहीं देख सकता, क्या मैं कभी नहीं देख सकता हूँ अब पापा, तो आप बोलते हो ना। तो वहां पे कभी नहीं देख सकता हूँ जो बोलते हो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलते हो, देखो लिखो, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, हिंदी लिखता हूँ, मैं कभी नहीं देख सकता देखो, तो आप इसकी इंग्लिश के आप इसको पहचानो कैसे, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, जो कार्य करता है ना वो सब्जेक्ट होता है, तो ये कार्य कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। कभी नहीं क्या है, मैं कभी नहीं का इंग्लिश क्या बताऊं, देखो बस आप शुरू से पहले इधर शुरू से जाओ, देखो इंग्लिश बनाने का क्या तरीका है, सेंटेंस हम लोग सीखते कैसे। देखो आप यहाँ पे मैं की इंग्लिश जानते हो, लिख दो आई। कभी नहीं की इंग्लिश जानते हो, बस उसको यहाँ पे नेवर है तो अभी मत लिखिए, उसको रोक दो, सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा, उसको आप लिख लो। फिर यहाँ से उल्टा जब आओ तो सब्जेक्ट के बाद देखो कि सकता सकती हूँ लिखा हुआ है, तो सकता सकती की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है,
कैन होती है, यहाँ पे कैन लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, देख नहीं सकता हूँ, कभी नहीं देख सकता हूँ, तो कभी नहीं है, तो कैन के बाद आपको जस्ट बताया था कि क्या आता है, नेवर आता है, नेवर लिख लो। फिर क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब क्या होनी चाहिए, देखने की इंग्लिश क्या होती है, मैं कभी नहीं देख सकता। अगर सी बात कर रहा है, आई कर रहा है, आई माने भी आपको देखना ही होता है, ठीक है। कोई ये मत बोल देना कि आई मिस आंख होती है, आई मिस देखना होता है अगर वर्ब बनाओगे तो। आप यहाँ पे सी लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ वॉच लगा सकते हो, ठीक है, ये वॉच, ठीक है, ये वॉच है, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, वॉच लगा सकते हो, क्लियर। आप यहाँ पे जो चाहो वो लगा सकते हो, ठीक है। जिस जिस चीज ये वॉच वहां लगता है, जैसे कि अगर कोई टीवी वीवी की बात कर रहा हो तो हमें तो ये तो पता नहीं चल रहा कि वो किस क्या देखने की बात कर रहा है। ये सी वहां पे एक नजर देखने के लिए होता है, और ये आईज जो होता है वो हर चीज देखने के लिए होता है। तो ठीक है, ये तीनों होते हैं अलग अलग चीजों के लिए, लेकिन मेन चीज ये है कि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि सेंटेंस में वो क्या देखने के लिए बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। ओ सॉरी, रुक जाइए, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि स्क्रीन कट रही है। देखिए, अब मैं जो नीचे एग्जाम्पल का बताया हूँ कि आई सी वॉच, मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो होता है ना वॉच, कहाँ गया मॉइस पॉइंटर, देखिए ये जो वॉच होता है ना, ये वॉच, ये जो होता है ये टीवी के लिए यूज किया जाता है। और ये जो सी ऑप्शन होता है ना, ये सी, ये जो एक नज़र किसी को देखने के लिए, कोई स्थान देख रहे हो तो रास्ते में जाते हुए देखते हैं तो वहाँ के लिए यूज किया जाता है। जो ये आई होता है, आई हमेशा हर चीज़ देखने के लिए यूज किया जाता है। तो लेकिन मैंने ये तीनों क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि मैं कभी नहीं देख सकता हूँ, तो मैं कभी नहीं देख सकता हूँ, ये तो मुझे क्लियर है कि आप कभी नहीं देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ ये बताओ कि क्या नहीं कभी देख सकते हो, क्या कुछ नहीं देख सकते हो। मतलब इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो अंधा है या वो कुछ मतलब कोई चीज़ें कर रहा है लेकिन उसको नहीं पता है कि मैं ये नहीं कर सकता। इस चीज़ के लिए बात हो रही है ना, तो हम इसको गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग से बस यही चीज़ है। चलिए ठीक है, आज यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ अपना कमेंट राय दिया करिए। देखिए, जैसे एक चीज़ होता है ना कि जैसे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, मैं इस चीज़ को आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी अच्छे से कंटेंट के साथ, वो भी मतलब सूत्र है, पहचान है, क्या है, कैसे बोलते हैं, क्या अंतर होता है वर्ब में, और सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब कब यूज किए जाते हैं, ये अगर नेवर लग रहा है तो नेवर कौन सा है, पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा है, मैं ये जितना होता है सब बता देता हूँ। उसको कैसे करते हैं यूज, मैं सब चीज़ आपको बेसिक से बता के चलता हूँ कि कोई बच्चा अगर नया हो तो उसको डाउट ना हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग से भी ये उम्मीद है कि अगर आप लोग को समझ में आता हो, अगर अच्छा लगता हो, पसंद आता हो तो अपना जैसे आप लिख दिया करिए ना कि अच्छी क्लास है, नहीं अच्छी क्लास है तो भी लिखा करिए, कुछ गड़बड़ हो तो भी लिख दिया करिए कि हाँ सर अच्छी है, नहीं अच्छी है। तो उससे मुझे ये लगता है ना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती है ना कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँ। तो मेन चीज़ बस यही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि छोटा सा चैनल है, आप लोग अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों और अपने भाइयों में शेयर किया करिए। प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट जरूर किया करिए, और सब्सक्राइब तो करना भाई बहुत ज़रूरी है, आप लोग प्लीज़ किया करिए कि मैं लाइव ले सकूँ आपके सामने, ठीक है, लाइव क्लासेस ले सकूँ। जब मैं आपके सामने रहूँगा तो आप लोग पक्का पूछोगे ना, कोई भी डाउट रहेगा तो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ एग्जांपल मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर प्लीज़ आप हिंदी लिख दिया करिए, क्योंकि हिंदी नहीं लिखे रहते तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो हम कहें चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। अब इसको पहचानने की तरीका क्या है, देखो सब्जेक्ट है, पहले लिख लो। अब यहाँ से फिर पीछे से आओ, पीछे से आ जाओ, पीछे से सब्जेक्ट के तक आओ, तीर मार के जो सीख जाएगा वो सीख जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, मैंने मैं लिखा हुआ है, तो मैं का सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी इसकी इंग्लिश लिख दी, आई। कैन है, कैन का सकता शक्ति से पहचाना गया, मैंने कैन लिख दिया, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कभी नहीं, आपको पता था कि कैन के पास, कैन के बाद तुरंत नेवर आएगा। जैसे मैंने यहाँ बोला था ना, सब्जेक्ट है, प्लस है, कैन है, प्लस है, नेवर है, प्लस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैंने ये बोला था ना। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, पहले आ गया, कैन है, कैन के बाद ठीक नेवर आएगा, कैन के बाद ठीक नेवर आ गया। फिर गो है, क्रिया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, तो जाना में क्या है, गो है।
तो इसकी हिंदी क्या होगी, मैं कभी नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही इस सारे जितने भी हैं सबके सब ऐसे ही हैं। जैसे मैं यहाँ पे तीर मारना है, तीर मारिए, पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर कभी पढ़ नहीं सकता, तो कभी नहीं, यहाँ पे नहीं मिसिंग है, यहाँ लिखेगा कभी नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो पढ़ नहीं सकता, मैं का इंग्लिश आई, कैन, कैन तुरंत, कैन के बाद तुरंत नेवर, नेवर के बाद पहला फॉर्म क्या है, पढ़ना, तो पढ़ नहीं सकता है स्टडी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए दूसरा, यहाँ पे दूसरा ये जो सेंटेंस है क्या, मैं कभी नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है भाई मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पे आई का, मैं का पहले इंग्लिश आई हो गया, कभी नहीं, मैंने आपको बोला था तुरंत सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी जब अगर उसमें क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे कैन, फिर उसके बाद नेवर, नेवर है, नेवर का यूज किया गया, फिर सकता सकती है, तो सकता सकती के लिए कैन यूज कर दिया गया, मैंने कर दिया ना कैन, कैन का यूज, देखिए पीछे से तीर मार के आया करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एकदम देखो ऊपर पहले ही बता दिया हूँ एकदम बेसिक से, और पहले ही मैं आपको बताया था, तो अब थोड़ा सा मैं जल्दी से कर रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो खींचने से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी एग्जांपल कराऊंगा उससे मतलब नहीं है। आप बस एक टाइप समझ गए कि इसको कैसे करना है, तो आप 1000 बार घर पे बैठ के उसको 10-20 रफे हैं जो उसको भर डालो कर करके, कि जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, आप खुद से ट्राई करना। देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट, जितने भी 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट पे मैंने लिए हुए हैं सारे एग्जाम्पल। जैसे यू है, अब ये तुमसे बोलना है तो तुम कैसे बोलोगे, तुम कभी नहीं बोल सकते, तुम कभी नहीं बोल सकते तो क्या बोलोगे, यू कैन नेवर स्पीक, तुम कभी नहीं बोल सकते। तुम का सब्जेक्ट है, तुरंत लिख लिया। फिर उसके बाद पीछे जाओ, सकता सकती है, सकता सकती का हेल्पिंग वर्ब लिखिए। फिर आगे आओ तो फिर देखो कभी नहीं लिखा हुआ है, तो कभी नहीं की इंग्लिश जो होती है नेवर होती है, नेवर तुरंत लिखो। फिर स्पीक, कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, इसमें अब ऐसे ही सारे हुए हैं, ऐसे ही सबको करना है आपको। और मैं आपको ये सब 3 होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये जब हो जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि नहीं सर ये मुझसे बन गए हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी बताऊंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कितनी मेहनत करते हो, इट्स डिपेंड ऑन योर माइंड। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, इफ यू हैव मोर नॉलेज अबाउट एनीथिंग, यू कैन डू होमवर्क वॉट एवर आई गेव यू। मैं जो कुछ भी आपको देता हूँ इट्स टू मच इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करते हो तो इट्स बेनिफिट फॉर, देखिए एक कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। ये बहुत पुरानी कहावत है, हम लोग के भी सर बोला करते हैं कि जो भी स्पीकिंग में जितना प्रैक्टिस करता है उसकी स्पीकिंग उतनी ही स्ट्रांग होती है। बस मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं बताया आपको, बस ये बताया कि ये रूल होते हैं, ये जो मैंने ये ऊपर लिखा है ये रूल होता है, मैंने जस्ट यही बोला। और ये जो रूल होते हैं यही इसी के आधार पे आपको बोली जाती है, पहचान ये होती है, सब्जेक्ट में ये होता है, सब्जेक्ट ये होता है, हेल्प, और जो वर्ब होती है ये होती है, यही सब मैंने आपको बताया। और इसको आप कैसे बोलते हो ये आप पे डिपेंड है। जैसे कि मम्मी को बोलते हो कि, जैसे आप मम्मी को क्या इंग्लिश में बोलते हो, मम्मी आप कभी नहीं खा सकते, तो आप जब बोलते हो ना, जैसे वो पास्ट रहती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मम्मी आप कभी नहीं खा सकते हो अभी, तो कभी नहीं खा सकते। तो आप जब वहां पे बोलते हो तो मम्मी को, तो मम्मी बोलोगे ना, मम्मी को मम्मी डायरेक्ट बोला जाता है, उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती है। मम्मी को आप लोग डायरेक्ट बोलोगे कि मम्मी कैन नेवर टेक फूड, आप खाना कभी नहीं खा सकते, ये बोलोगे आप। तो जब आप उसको इंग्लिश में बोलोगे तो ये आप जो चीज़ बोल रहे हो उसको आप लोग सोचो, फिर उसको सोचो कि उस हिंदी की इंग्लिश क्या होगी, कैसे बोलना है, सकता सकती जहाँ भी आए आप उसको उससे सोचो। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आपको एक थैंक्स बोलता हूँ और अलविदा करता हूँ, थैंक्स। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर किया करिए। ठीक है, गुड बाय। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।